एमसीक्यू देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूबिक मीटर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। एक सब्सटेंस जो कि क्यूबिक मीटर का है उसकी रेजिस्टेंस क्या? ऑप्शन ए रिएक्टेंस है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है। देखें जी, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है जनाब द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि जनाब इसका सही ऑप्शन है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस डेफिनेशन की बुनियाद पर हमारा सही ऑप्शन डी बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस आर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल इज। देखें जी, ओम्स लॉ का रिलेशन जिसको हमने फर्दर देखा तो हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है रो एल और ए। इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है जिसको हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये इक्वल है आर ए और एल। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि रेजिस्टिविटी जो कि इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, वो है जनाब ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो ये मेमोराइज होना चाहिए आपको ये फार्मूला, जो जिसकी बुनियाद पर आप ये एमसीक्यू कर सकेंगे। नेक्स्ट है जनाब द रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी जो होती है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जब इन्वर्स हम लेते हैं तो वो हमारा जनाब कंडक्टिविटी बन जाता है। ठीक, क्योंकि रेजिस्टिविटी का इन्वर्स या रिवर्स जो है वो क्या है? कंडक्टिविटी। तो सही ऑप्शन हमारा सी सी है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी जो कि जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो हमारे पास जो इसकी यूनिट बनती है वो है ओम मीटर। ठीक, इसका अगर हम फार्मूला देखें, रो इक्वल्स आर ए और एल। ठीक है, तो एल मीटर हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से इसका ओम हो गया तो ओम मीटर। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। जैसा कि हमें इस एमसीक्यू में पता चला कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है, तो इसलिए हम रिसिप्रोकल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका जनाब बनता है ओम मीटर इनवर्स। ठीक हो गया, तो ये जनाब हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अच्छा, तो देखिए जी, इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मेटल की जो रेजिस्टेंस है, जब हम जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस वजह से उसमें एटॉमिक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं मेटल मेटल के अंदर। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब लार्ज एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग होती है, जो कि फर्दर हमें यहाँ से हाइयर रेजिस्टेंस मिलती है। तो इससे हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, जिसमें ऑप्शन क्या है जी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज होती है। ठीक, तो ये ऑप्शन सही रहा। नेक्स्ट है जी, इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर आर डबल्ड द रेजिस्टेंस इज। लेकिन ये हमारे पास फार्मूला होता है आर इक्वल्स एल और ए। अब अगर हम लेंथ को डबल कर दें और उसका डायमीटर भी डबल कर दें, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता क्या मिलेगा? एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डायमीटर का स्क्वायर, जो कि 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर नेट आर प्राइम जो है हमारे पास रेजिस्टेंस वो क्या बनेगी? 2 और 4 यानी हाफ। तो यहाँ से फिर हमारा सही ऑप्शन जो बनता है वो बनता है सी, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट है वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बिकम्स। देखें जी, ईच पार्ट की लेंथ अगर देखें तो एल हाफ बन जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो फिर उस हिसाब से आर क्रॉस 1/2। तो इस तरह से फिर हमारे पास इसका आंसर भी हाफ बनता है। तो ये रहा हमारा एमसीक्यूज नंबर 8। तो अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। 9 है जनाब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। जी, तो उसका फार्मूला लिखें तो वहाँ से आपको पता चले कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा भी था कि ये जनाब रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल। तो ये टेम्परेचर, ये ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो देखिए जी, जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए और उसका फार्मूला आपको बिल्कुल मेमोराइज रहना चाहिए, ताकि उस बुनियाद पर आप इसका सही आंसर दे सकें। अल्फ़ा है डेल्टा आर और आर नॉट डेल्टा टी। तो टेम्परेचर में चेंज की वजह से रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है।
और यही उसकी डेफिनेशन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बनती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है। तो ये रहा जी हमारा एमसीक्यू नंबर 10। 11 है जनाब, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज। तो ये अगेन हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनती है। ठीक। तो देखें, सिमिलर टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, ये ठीक है, हमें पता है। द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी शोज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनती है। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन। देखें जी, ये हमारे पास इसकी यूनिट भी हमें पता होना चाहिए। तो देखें, जब हम रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को मेजर करते हैं, जो कि डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास है फ्रैक्शनल चेंज पर केल्विन। तो इट्स यहाँ से इसकी यूनिट का हमें पता चलता है कि पर केल्विन जो है इसकी यूनिट है। तो सी ऑप्शन जो है वो